मेदिनीनगर भाजपा द्वारा पुण्य लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर पंडित दीनदयाल स्मृति भवन में संगोष्ठी का आयोजन जिला अध्यक्ष अमित तिवारी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास के दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 18वीं सदी में रानी अहिल्याबाई ने अपनी साहस व वीरता के बल पर मराठा साम्राज्य को समृद्ध बनाने में अपनी अहम योगदान दिया। उन्होंने रूढ़ियों को तोड़ते हुए एक नई राह बनाया। उस समय सती प्रथा, विधवा प्रथा समेत कई ऐसी कुरीतियां थी जिससे महिलाओं को मुक्ति दिलाने का काम रानी अहिल्याबाई ने किया। उनके 29 वर्षों का कार्यकाल में कई ऐसे उल्लेखनीय कार्य हैं जिसे देश के इतिहासकारों व कांग्रेस सरकारों ने देश की जनता से छुपाए रखा। श्री दास ने कहा कि अहिल्याबाई के कार्यकाल में महिला सुरक्षा सर्वोपरि हुआ करता था। भारतीय संस्कृति व हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुस्लिम आक्रांताओं के बावजूद भी उन्होंने काशी व सोमनाथ जैसे कई हिंदू धरोहर मंदिरों का पूर्ण उत्थान किया। और अपनी कर्मभूमि, क्योंकि पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया। एक मजदूर को मजदूरी करते करते राज्य का मजदूरी का भी जिम्मेदार दिया और संवैधानिक पद राज्यपाल का भी दायित्व हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी ने दी। और मैंने जब भी जिम्मेदारी मिली, मैंने पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभा दी। और मैंने निर्णय लिया कि मुझे अब झारखंड वापस जाना चाहिए। तो झारखंड की स्थिति है, तो एक कार्यकर्ता के रूप में हम पार्टी की भी सेवा और झारखंड की जनता की सेवा करें। मेरी कोई महत्वाकांक्षा शराब नीति पर आपने 2 दिन पहले कहा कि शराब नीति को राज्य सरकार ने भी माना कि हमारी भाजपा की राज्य मतलब जो नीति थी वो अच्छी थी। क्या कहना? देखिए, 2018 में हमने शराब नीति बनाई। 18-19 का टारगेट था और रेवेन्यू कलेक्ट करना 1058। उस नीति के कारण 18-19-20 में 2009 करोड़ डबल रेवेन्यू कलेक्ट। हमारी सरकार जाने के बाद माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उसने 2000 में हमारी शराब नीति को बदलकर अपनी शराब नीति, फिर 2022 में फिर शराब नीति में संशोधन। और छत्तीसगढ़ की जो शराब नीति उसी को कॉपी करके झारखंड में भी शराब नीति बनाई। आपको ये भी याद होगा कि 2022 में माननीय मुख्यमंत्री अपने सत्तारूढ़ दल के विधायक, गठबंधन के मंत्री विधायक तो सीएम हाउस बुलाकर छत्तीसगढ़ मेफेयर होटल में भेजने का काम किया था 22 अगस्त। और 31 अगस्त तक मुख्यमंत्री को छोड़कर सारा मंत्री विधायक मेफेयर होटल में था। पूरा लोडिंग फोडिंग का खर्चा झारखंड की जनता पूछता है। क्या बघेल सरकार ने पेमेंट किया? जो शराब माफिया जो जेल में डेबरा, जो वहाँ के नगर पालिका के आपके चेयरमैन के भाई जो शराब माफिया है, या फिर झारखंड सरकार की? झारखंड की जनता पूछना चाहते हैं। साथ ही साथ तो मामला छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सीबीआई को कर दिया, सीबीआई रेफर कर लेगी। तो मैं सीबीआई से मांग है कि जो 32 विधायक छत्तीसगढ़ गए थे, मेफेयर होटल में ठहरे थे, 5 स्टार होटल में, तो 32 विधायक का खर्चा कौन दिया, इसकी भी जांच। क्या शराब माफिया ने दिया, कि सरकार ने दिया, झारखंड सरकार, तो छत्तीसगढ़ का दिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जी, वो सरना धर्म के बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी मांग कर रहा है इंडिया गठबंधन कि इसको अलग कॉलम सरना दिया जाए। नहीं, देखिए, उनका कहना है कि जाति जनगणना जो होगा तब हम होने देंगे, जब अब तक आप लोग सरना धर्म कोड नहीं माने। तो झारखंड की जनता पूछना चाहती है और आप लोग से भी मेरा अनुरोध होगा, जब भी कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उससे पूछो 50 से 60 साल तक आपने इस देश में शासन किया। और आपको और याद दिला दूँ,
जब हमारे आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, हमारे बीजेपी के एक सांसद ने लोकसभा में प्रश्न पूछा था। कांग्रेस की सरकार का उत्तर था कि जाति जनगणना संभव नहीं। कि दोहरा चरित्र कांग्रेस का क्यों? आदिवासी के नाम पर अब राजनीति खेलना बंद करो, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश से जनाधार खत्म हो गई। तो अब ये कांग्रेसी आदिवासी के नाम पर कब तक राजनीति करते हो? तो इसी कांग्रेस कोड नहीं अलग होना अरे चाहिए इसी ना। कांग्रेस के कुशासन के कारण ही ना झारखंड अलग राज्य का डिमांड हुआ। अगर कांग्रेस अच्छी शासन दिया होता तो झारखंड अलग राज्य स्थापना क्यों होता? कांग्रेस के कारण। जब केंद्र की सरकार नरसिम्हा राव से की सरकार ने स्पष्ट लोकसभा में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत उसमें कह चुके हैं कि संभव नहीं, तो आपकी अपनी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं दिया? अब फिर लोगों को भ्रम फैलाने के लिए अपनी आदिवासी को फिर राजनीति का टूल बना रहे हो। उसकी विकास का बात करो ना। जो आप 5.25 साल में आज मेरा आदिवासी समाज और पिछड़ा हो रहा और गरीब हो रहा। ये पहले बताया ना, पेशा कानून क्यों नहीं लागू कर रहे? कल इस पर मैं रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इस पर 5.25 साल हो गया। जो आपके हाथ में है, जो आदिवासी को अधिकार देना, वो अधिकार आप क्यों नहीं दे रहे? उठता सवाल ना। कल इस पर रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। सर, स्वास्थ्य आपकी अहम चीज़ें थी आपके सरकार में। आपने हॉस्पिटल भी बनाया, मेडिकल कॉलेज भी बनाया, लेकिन यहाँ एमएमसीएच का हाल बद से बदतर है। दवाइयाँ नहीं मिल रही है, कोई ऑपरेशन के लिए टूल नहीं है, एक छोटा सा मॉनिटर खराब है। जो आपके सुप्रिटेंडेंट है वो कहते हैं चंदा करके ठीक करेंगे। इसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, दवा की जो बात करो, दवा का क्वालिटी भी नहीं है ना जी। खाली पलामू का नहीं है, पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमाई हुई। उसका बड़बोला मंत्री को आप सुनते रहिए। मैंने कहा ना, इस सरकार प्रचार और झूठ के पर चलने वाली सरकार के कारण आज जनता का मोह भंग इस सरकार से हो। चाहे वो हमारा बेरोजगार नौजवान हो, पिछले कितने नौकरी दी, वहाँ भी घोटाला, रोजगार में भी घोटाला, पेपर लीक, महिलाओं के साथ ऐसी आपने विश्वासघात किया। किसान प्रधानमंत्री आपका किसान सम्मान योजना पलामू में काट दिया जा रहा लिंक। अब वहाँ जब वो जा रहा पैसा ले रहा, फिर उसको प्रूव कर रहा। इसीलिए मैंने कहा ना, सरकार पूरी तरह भ्रष्ट सरकार। एक सवाल खाली, इसके कारण जनता त्रस्त। श्वेता सिंह पर बताइए। श्वेता सिंह का 3 दिन से